की वजह से, इस इंसान की वजह से मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद किया। मैं अब तुम्हें भी बद्दुआ देती हूँ। तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे। ये तेरा अपना घर है, जब तक चाहे यहाँ पे रह सकता है, और मुझे उम्मीद है कि तेरा गुस्सा जल्द ठंडा हो जाएगा और तो कबीर भाई के पास वापस। नाम भी मत लेना कबीर भाई का मेरे सामने। नफरत है मुझे उनके नाम से भी। वैसे हैरत की बात है, गजल को उसे इस तरह नहीं आजमाना चाहिए। तुम तो जानती हो ना उसे, तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी वो। मैं तो जानता हूँ, मगर शायद तुम ये नहीं जानती कि गजल वही लड़की है जिसे मैंने पसंद किया था। मुझे पता है तुम्हारी खुशियां कहाँ हैं। शारिक नाम है उसका। तुम्हारी कंपनी का बॉस। तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें पागलों की तरह चाहता है वो। मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, मगर अब क्लियर हो गई हैं। मैं अपने हस्बैंड से तलाक ले रही हूँ। क्या? अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। गजल, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। अगर वो बांझ था तो तुम उसे वैसे ही छोड़ सकती थी। तुम उससे खुला ले सकती थी। उस पर इल्जाम साबित करने की क्या जरूरत थी? वो लड़का अमीर भी है और गजल को बहुत चाहता भी है। हम गजल से उसकी शादी कर देंगे। इसी में गजल की भलाई और खुशी है। गजल बेटा, क्या हुआ? पापा मेरा गला घोट दे, मुझे जान से मार दे। पापा प्लीज मुझे मार दे। गजल बेटा, ये कैसी बातें कर रही है? हाँ पापा, मैं बहुत गिर गई हूँ। मैंने अपनी खुदगर्जी की खातिर अपना घर उजाड़ दिया। पापा मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। पापा प्लीज मुझे जान से मार दे, मुझे जहर दे दे। पापा मुझे जान से मार दे। मेरा कबीर मुझसे दूर हो गया है, मुझे मर जाना चाहिए। हाथ लगा, मुझे मर जाने दो। मुझे खुदा के लिए मुझे जहर दे दे। प्लीज मुझे कोई जहर दे दे, मुझे मार दे प्लीज। मैं नहीं रहना चाहती, मैं तो ना मर गई हूँ। मामा मैं नहीं रहना चाहती, मुझे मार दो प्लीज। मैं मर जाना चाहती, मुझे जान से मार दे। ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है काजिम साहब, मैंने चेक कर लिया। बस एक एहतियात करनी है कि मज़ीद कोई सदमा ना पहुँचे, वरना ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? जी मैं ठीक कह रहा हूँ। बहरहाल मैं मेडिसिन्स लिख देता हूँ, और अगर हो सके तो इस माहौल से इन्हें कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। ओके डॉक्टर। आइए मेरे साथ, मैं आपको मेडिसिन्स लिख दूँ। बहुत दिनों से गज़ल की कोई खबर नहीं, न जाने वो किस हाल में होगी। तुम यकीन करो, मैं भी यही सोच रहा था।
आप उसे मनाकर वापस नहीं ला सकते? मुझे मालूम है ईमान, वो कभी नहीं आएगी। आप मुझे ले जाए ना उसके पास, मैं मनाकर उसे ले आऊंगी। नहीं ईमान, तुम्हारा उसके पास जाना ठीक नहीं है। आप एक बार कोशिश तो करके देखिए। ओके, ठीक है, मिलके देख लूंगा। गजल ने खाना खाया? जी बस थोड़ा बहुत खाया है, नींद की गोली देकर रहे हैं उसे। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? मुझे गजल से मिलना है। कबीर, तुम वापस चले जाओ। हम तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। लेकिन अंकल, मैंने कहा ना, वापस चले जाओ। मैं अगर आज तक खामोश था तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए, ताकि उसका घर बसा रहे। लेकिन अब तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारा लिहाज किया जाए। मैं गजल को अपने साथ ले जाने आया हूं। किस मुंह से ये बात कर रहे हो तुम? और किस हैसियत से उसे ले जाने आए हो? जानते हो तुम्हारे बिहेवियर का किस कदर सदमा पहुंचा है उसे? जहनी मरीज बन गई है वो, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं उसे। डॉक्टर ने कहा है कि अगर मजीद सदमा पहुंचा तो उसे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। मर जाएगी वो। जान लेना चाहते हो उसकी? क्या हुआ? मिले आप गजल से? ऐसे मिलने के काबिल नहीं रहा। क्यों? बात क्या हुई? अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है। ये सब क्या हो गया ईमान? मैं उससे इतनी मोहब्बत करता था, अपनी मोहब्बत में ही उसे खो बैठा। ये सब क्या हो गया? प्लीज आप हौसला रखिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक हो जाएगा सब कुछ? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ये हो जाएगा। कितनी मोहब्बत करता था मैं गजल से। मुझे यूं लगता है उसके बगैर ये सब कुछ खाली है। मेरा घर, मेरी दुनिया, सब कुछ। कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसके बगैर जिंदा रहना पड़ेगा मुझे। और मेरा भाई, जिसको अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं, वो मेरा दुश्मन बन गया। मुझसे मिलना तक नहीं चाहता वो। ऐसा क्या गुनाह किया मैंने जिसकी मुझे सजा मिल रही है? जस्ट रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ईमान तुम? कैसे हो? आई एम फाइन। मुझे समीर से मिलना है। समीर से? लेकिन समीर तो नहीं है। जिब्रान, मैं जानती हूँ समीर तुम्हारे साथ ही रह रहा है। आई नो कि वो मेरे साथ रह रहा है, लेकिन वो इस वक्त घर पे नहीं है। तो कहाँ गया है वो? आई डोंट नो। देखो जिब्रान, मैं जानती हूँ समीर ने ही तुमसे कहा है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता, लेकिन मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो ईमान, समीर बहुत टूट चुका है। वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। इनफैक्ट मैं भी तुमसे यही कहूंगा कि तुम उससे ना मिलो। वो जज्बात में आकर कुछ भी कर सकता है। क्या करेगा वो? गुस्सा करेगा। देख चुकी हूँ उसका गुस्सा, एंड आई डोंट केयर। मुझे उससे मिलना है, प्लीज। ओके, कम प्लीज। प्लीज आप बैठिए। समीर, यार वो तुम्हें बाहर को मिलने आया है। यार मैंने कहा भी था कि मैंने किसी से नहीं मिलना। वो तो ठीक है, लेकिन जो कोई भी है उसे कह दो चला जाए। तू एक बार उसे मिल तो ले। भाई यहाँ पे मैं तुम्हारे पास इस वजह से आया था क्योंकि मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता। और अगर तुम भी मुझसे तंग आ गए तो मुझे बता दो, मैं यहाँ से भी चला जाता हूँ। शायद यही बात तेरी बर्बादी का सबब बनी है समीर। तो किसी पर एतमाद ही नहीं करना चाहता। हर किसी को अपनी खुदगर्जी की हद तक अहमियत देता है। तेरा दुख तेरी सच्चाई जरूर हो सकता है, लेकिन इसे साबित नहीं कर सकता। अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए तुझे लोगों को फेस करना होगा। चला मेरे साथ। तुम यहाँ पे क्या लेने आई? तुम शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं यहाँ भी आ सकती हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ ईमान। मत सामना करो मेरी नफरत का। किस किस की नफरत का सामना नहीं किया है मैंने? तुम्हारी, कबीर की, गजल की। और तुम तो अपनी सारी नफरत मुझ पर पहले ही उगल चुके हो। तो फिर अब यहाँ पर मेरे पास क्या लेने के लिए आई हो? तुम्हें कुछ हकीकत बताना चाहती हूँ, मोहब्बत की हकीकत। मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत चाहते हो। चाहता था। आर यू गेटिंग मी? चाहता था, और अब उतना ही ज्यादा मैं तुमसे नफरत करता हूं।
तुम्हारी नफरत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हारा दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ, क्योंकि मोहब्बत के बगैर दिल जिंदा रह सकते हैं, मगर नफरत से भरे दिल जिंदा नहीं रहते। तुम्हें सहारे की जरूरत है। तुम्हारी तो तमाम हमदर्दियां झूठी हैं। मकारी टपकती है तुम्हारी इन तसल्लियों से। और ये जो तुम कह रही हो ना कि तुम यहां पे सहारा बनने के लिए आई हो, दैट्स प्रीटी अगली थिंग टू से। क्योंकि तुम खुद वही हो जिसने मेरे और मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया। और अगर मैं कहूं कि तुम सब ने मुझे बर्बाद कर दिया, तो तुम मुझसे नफरत सिर्फ इसलिए करते हो ना कि मैंने तुम्हें अपनाने से इनकार किया है। और रही कबीर की बात, तो कबीर को तो मैं बहुत पहले से चाहती थी। जब वो गजल से भी नहीं मिला था, तब से। लेकिन हमेशा इजहार मोहब्बत करने से डरती रही। और अचानक एक दिन उसने अनाउंस किया कि वो गजल से शादी करने वाला है। अपनी मोहब्बत को खो देने का दुख छुपाकर तुम लोगों के सामने हंसती रही। किसी को एहसास ना होने दिया कि मैं किस कर्ब में हूं। गजल की दोस्ती को अपना सहारा बना लिया। शायद यही मेरा कसूर था कि मैंने कभी कुछ नहीं कहा, ना तुमसे, ना कबीर से, ना गजल से। अपने दिल में दुख पाल रही थी मैं, जब तुम सब अपनी अपनी जिंदगी की खुशियां जी रहे थे। आज अगर मैं कबीर की बीवी हूं तो वो भी गजल की वजह से। उसने मुझे मजबूर किया था कि मैं कबीर के साथ शादी कर लूं। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ सर, मैं नहीं जानती कि गजल का इस सारे के पीछे क्या मकसद था। वो इंतकाम ले रही थी या अपने बांझ शौहर से छुटकारा पाना चाहती थी। I don't know। तुम मुझसे जितनी मोहब्बत करते हो, शायद उससे कहीं ज्यादा मैं कबीर से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन बात मोहब्बत पर खत्म नहीं होती, किस्मत पर होती है। मेरी किस्मत में मेरी मोहब्बत है, तुम्हारी किस्मत में नहीं। समीर, तुम्हें इस हकीकत को कबूल करना होगा, वरना इसकी सजा तन्हाई है, हम सबके लिए। कबीर के लिए, गजल के लिए, तुम्हारे लिए। ये समीर, तुम घर वापस आ जाओ। नहीं, कम से कम मैं उस घर तो बिल्कुल भी वापस नहीं जाऊंगा। ईमान, बस तुम यहां से चली जाओ। क्या हुआ ईमान? आर यू ओके? घर में पानी लेके आ। क्या हुआ? Are you all right? Are you all right? Look at me, Iman. Look at me. Are you all right? पानी जल्दी लेकर आओ यार। गजल को ये सदमा मेरी वजह से बर्दाश्त करना पड़ा। मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी उससे। शायद वो वहां अपना आखिरी सहारा तलाश करने के लिए आई थी। नहीं आयशा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम भी तो अपनी अनाज छोड़ देते। अगर तुम कोई बच्चा अडॉप्ट करके उसकी बात मान लेते तो आज ये हालात ना होते। मेरा कसूर शायद इससे भी ज्यादा है आयशा। काश मैं गजल से इतनी मोहब्बत ना करता कि सिर्फ उसकी खातिर मैं जी हाँ, इधर ही है।
रूम नंबर? ओके। You have to go to room number 6. समीर तुम? ईमान भी होश हो गई थी तो मैं उसको फिर यहीं पर ले आया। ओके डोंट यू वरी, मैं देखती हूँ। मेरी किस्मत में मेरी मोहब्बत थी, तुम्हारी किस्मत में नहीं थी, और इस हकीकत को तुम्हें कबूल करना पड़ेगा, वरना इसकी सजा सिर्फ तन्हाई है जो हम सबको मिलेगी। मुझे, कबीर को, तुम्हें और गजल, हम सबको। भूल जाओ सब कुछ समीर, भूल जाओ, वापस लौट आओ। समीर, तुम? मुझे माफ कर दें भाई, मैं आपको गलत समझता रहा। वो तो अगर ईमान आज ना आती तो शायद सारी जिंदगी में अपने जवाज के साथ खुद को अपनी बात पर कायर किए रखता। मैं ईमान को गलत समझता रहा, हालांकि गलत मैं खुद था। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सारे मामले में गजल भाभी के साथ अच्छा नहीं हुआ, और मैं समझता हूं कि इसके जिम्मेदार हम सब हैं। नहीं, उसकी जिम्मेदार खुद गजल है, कोई और नहीं है, क्योंकि वो ऐसे शौहर को खोने जा रही है जिसने उसकी कमजोरी अपने सर ली। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया कबीर? अगर तुम गजल से ना छुपाते कि बांझ तुम नहीं वो है, तो फिर आज ऐसा कुछ ना होता। हाँ, ईमान प्रेग्नेंट है। देखा समीर, मैंने तो बेलौस मोहब्बत की थी कबीर से, और ऊपर वाले की जात ने मेरे दिल को और मेरी गोद को खुशियों से भर दिया। ईमान, I truly seek forgiveness from you. I am sorry. मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस मेरा मान रख लो,
मैं कहकर आई थी कि मैं समीर को वापस लेकर आऊंगी घर वापस आ जाओ। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें जॉब करने की। इतनी मुश्किल से तो इस बीमारी से सरवाइव किया है तुमने। अब तुम्हें जॉब की नहीं, घर की ज़रूरत है। नए घर और नई जिंदगी की। इतने दुखों और तकलीफों के बाद तो तुम यहां तक पहुंची हो। अब तुम्हें कहीं और जाने की बजाय कबीर के पास जाना चाहिए। उसे कहो कि तुम्हें तलाक दे दे। मैं तुमसे मुख्तसर बात करने आई हूँ। मुझे तलाक चाहिए। अगर नहीं दोगे तो तुम्हें अदालत से भी नोटिस आ जाएगा। देखो गजल, प्लीज ऐसा मत करो। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे भी हक है मैं अपनी जिंदगी जीऊं। मैं भी चाहती हूँ मेरा कोई बच्चा हो। और अब मैं भी दूसरी शादी करने वाली हूँ। मुझे तुम्हारी तरफ से आज़ादी चाहिए।